नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 26 जून का वीडियो है। इसमें हम थोड़ा सा अल्नीनो के बारे में बात करेंगे, फिर फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट में बात करेंगे जल्दी जल्दी। तो जो आपको मालूम है कि जो अल्नीनो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में जब समुद्री सतह के तापमान 0.5 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री ऊपर चले जाते हैं और लगातार रहते हैं, तो अल्नीनो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अल्नीनो ज़्यादातर ऐसा है 9 से 12 महीने के बीच का होता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और लानीना जो है वो कभी कभी 2 साल तक भी एक्सटेंड करता है, जैसे कि ट्रिपल डे लानीना पिछले सालों में आपने देखा था। तो ये अल्नीनो आप देखिए, ये आपके नीनो 3.4 एक रीजन होता है कि यहाँ पर एक एरिया है, नीनो 3 है, 3.4 है, 4 है और 1+2 है। तो इस तरह के जो 3.4 जो एरिया है वहाँ पर जो समुद्री सतह के तापमान है उसी को काउंट किया जाता है कि लानीना है या अल्नीनो है। तो ये 0.5 डिग्री पहुँच गया था 1 जून को ऊपर, या एवरेज से ऊपर। 0.7 डिग्री 8 जून को हर हफ्ते इसका मतलब कि कैलकुलेशन आता है। 15 जून को 0.9 डिग्री आ गया और 22 जून को 1.1 डिग्री, यानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और हो सकता है कि अब जो 28 या 30 जून को आएगा उस समय और ज़्यादा इसकी जो इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो ये मतलब कि धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और ये जो लानीना और अल्नीनो है, तो अल्नीनो ये रेड कलर में है और न्यूट्रल कंडीशन है, ये बहुत हल्का दिखा हुआ ग्रे कलर में, और लानीना है ब्लू कलर। लानीना कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 महीने का एवरेज होता है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी यहाँ से क्या होगा, अगस्त को हटा देंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये आ गया, तो पहला महीना हट जाता है और आगे इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक 100% चांसेज अल्नीनो के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये टेपर हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल तक भी ये 90% 95% से ऊपर है, यानी कि अगली सर्दियों में भी अल्नीनो रहेगा। ये साउथ वेस्ट मानसून में अल्नीनो रहेगा, उसके बाद सर्दियों में रहेगा, और उसके बाद जो प्री मानसून जो एक्टिविटी होगी उस समय भी मतलब कि आप कह सकते हो ये मानसून हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है अक्टूबर से दिसंबर, उस समय होगा। फिर जनवरी फरवरी में जो ठंडी होती है, यानी कि सर्दियां होती हैं 2027 की, उसमें भी अल्नीनो ही बना रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अपडेट है और इसको भी अलग अलग मॉडलों ने दिखाया है कि किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप देखिए कि ये इसमें भी जो अल्नीनो जैसे बोल रहे हैं ना, सुपर अल्नीनो, गॉडजिला अल्नीनो, तो वो वैसे कोई टर्म नहीं होती, लेकिन उसको कहा जा सकता है। वो कैसे होता है कि जब समुद्री सतह के तापमान, आप देखिए कि ये वीक अल्नीनो होता है जब 0.5 के आसपास होते हैं, तो वीक अल्नीनो है। लेकिन अगर 1 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी 1 डिग्री से लेकर के, यानी 0.5 से 1 डिग्री है तो वीक अल्नीनो है। 1 डिग्री से 1.5, यानी अभी 1.1 तो हो गया, तो वो हो गया मॉडरेट अल्नीनो। अगर समुद्री सतह के तापमान 1 डिग्री से 1.5 डिग्री तक ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको मॉडरेट अल्नीनो कहते हैं। तो इस समय मॉडरेट अल्नीनो बना हुआ है, लेकिन लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग अल्नीनो भी हो सकता है। 1.5 से अगर 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग अल्नीनो कहते हैं, जो पहले भी कई बार हो चुका है, 2015 में भी हुआ था। अब उस 2 डिग्री से भी अगर ऊपर चले जाते हैं तो वो हो जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग अल्नीनो। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग अल्नीनो बन सकता है, इसीलिए हमारे मानसून पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, पूरे ग्लोब पर असर पड़ता है। लंदन में टेम्परेचर कल 35 डिग्री दर्ज किया गया, यानी 35 डिग्री अगर लंदन में है तो वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, स्कूल कॉलेज और ऑफिस बंद हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर पूरे विश्व पर कैसा पड़ता है। और अगर हम देखें तो जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से बने हुए हैं। मानसून ने प्रगति थोड़ी सी की है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड में। अब लग रहा है कि थोड़ा सा और ये ऊपर आएगा, गुजरात में हल्का फुल्का आएगा, बहुत ज़्यादा तरक्की अभी गुजरात में नहीं कर पाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। मध्य प्रदेश के थोड़े से मध्य भागों तक आ जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड को पूरा कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को ये कवर कर सकता है अगले 2 दिनों के अंदर, ऐसा प्रतीत आ रहा है, क्योंकि मतलब इस तरह के वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गए। अगर वैसे देखें तो आज जो 26 तारीख है उस समय जो वेदर सिस्टम के हिसाब से जो बारिश होगी, तो पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन भारी बारिश यहाँ पर अभी भी नहीं होगी। बारिश होगी आपकी मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट रेन ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल और उत्तराखंड में रहेगी।
पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं। राजस्थान में बहुत हल्की, कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी आ सकती है। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ज़्यादातर सूखे रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश है। पुणे और ये आपका जो विदर्भ, मराठवाड़ा, ये तेलंगाना, ये सारे इलाके और दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आज 26 तारीख का है। 27 तारीख की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में खंड वर्षा शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ वगैरह ये सारे इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। अब अगर पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ ही अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली हैं। श्रीनगर, ये आपका पुलवामा, बदगांव, पूंछ, सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह ये सारे इलाके, जम्मू कठुआ, ये सारे इलाकों में। लद्दाख में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हल्की होंगी, छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। हिमाचल के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश, लगातार जो टोरेंशियल रेन है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड वाली बारिश नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है बिलासपुर, ऊना, सोलन, नाहन वगैरह में बहुत हल्की कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। इस तरह की आप बादल गरज सकते हैं। उत्तराखंड में भी जो हरिद्वार है, देहरादून है, गढ़वाल है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश है। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं, लेकिन हल्की बारिश होगी और वो भी सुबह सुबह होगी या फिर रात के समय या देर शाम के समय गरज चमक के साथ, धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के उत्तरी जो इलाके हैं, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, ये सारे इलाकों में धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली, NCR में भी धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक हो सकती है। बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन हल्की फुल्की बौछारों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदर सिस्टम बने हुए हैं, मॉइस्चर थोड़ा सा आ रहा है ये अरब सागर से, गर्मी जैसे ही बढ़ेगी तो बादल गरजने वाले बन जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत वगैरह, ये जो इलाके, यहीं पर कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और कल ऐसा लग रहा है कि 27 तारीख को हो सकता है कि ये जो ऐसे कि गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, ये जो इलाके, सीतापुर, हरदोई, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है और मानसून जो है वो ये इस इलाके से आएगा, यानी उत्तरी इलाके से, देवरिया, गोरखपुर, खुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इस इलाके में 2-3 दिन के अंदर मानसून की दस्तक हो सकती है। फिर वो धीरे धीरे ये सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत होते हुए ये उत्तराखंड तक पहुँच सकता है। अब बिहार में मानसून तो पहुंचा हुआ है, लेकिन मानसून की बारिश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। आगे भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, केवल तराई के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड में भी खंड वर्षा, जैसे कि अचानक चाईबासा में हो गई, उस तरह की कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में चांसेज कम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और मूसलाधार बारिश ये आपका सिक्किम से लेकर के, सिक्किम के कई इलाके, भूटान वगैरह में भी है, और यहाँ पे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी इलाके बारिश देखने वाले हैं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वगैरह में बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम दिखाई देनी है। ये आपका चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, बीकानेर वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और बाकी जगह पर कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी है, खंड वर्षा यानी टुकड़ों में जो होती है उस तरह की बारिश होगी। मध्य प्रदेश में ये यहाँ पर इस तरह की, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ हैं। हो सकता है कि ये झबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, देवास और यहाँ शाहजहाँपुर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, डिंडोरी, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ, ये हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल और ये अपना बुरहानपुर, सिवनी, बालाघाट, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ हो जाए। छत्तीसगढ़ में भी जो बारिश है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ वगैरह में चांसेस कम है। दक्षिणी इलाकों में बारिश हो सकती है। उसी तरह से जो दक्षिणी उड़ीसा है, यहाँ पर और कोस्टल एरियाज में ही बारिश है। आपका सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, संबलपुर, बारागढ़, देवगढ़, केजोरगढ़, मयूरभंज, अंगुल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी मानसून तो पहुँच चुका है सूरत तक, लेकिन ऐसा लग रहा हो सकता है भरूच, नर्मदा और भावनगर तक भी पहुँच जाए, गिर सोमनाथ तक पहुँच जाए 1-2 दिनों में, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है।
अभी भी ये दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। रन ऑफ कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, महिसागर, अहमदाबाद, मोरबी, जामनगर, गांधीधाम, बोटाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से अब महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बुलढाना, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, पुणे, नासिक, ये सारे इलाके, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। पालगढ़ से लेकर के ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, धाराशिव, सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। यानी कि महाराष्ट्र का अब जो है कायाकल्प हो गया है। जो गर्मी थी उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पूरे महाराष्ट्र में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तेलंगाना के भी कई इलाके बारिश देखेंगे और अच्छी बारिश देखेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी, रायलसीमा में भी कम रहेगी। अब कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देगी। केवल कोस्टल कर्नाटका में अच्छी बारिश है। केरल में भी हल्की बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम ही रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रहेगी। और तमिलनाडु में भी बारिश कम रहेगी। यानी कि बारिश जो है तेलंगाना में और जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में थोड़ी बहुत हो गई, और महाराष्ट्र, ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। बाकी कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटका में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान में जो है वो हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी। यानी मानसून बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी चाल से बढ़ रहा है। गुजरात और राजस्थान को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और दिल्ली के साथ साथ आपका जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, इसको भी लंबा इंतजार अभी करना पड़ सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।